मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला था। अभी मैं फाइनली एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सज-धज के बैठ गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे मेरा ब्रश मिल गया है खाने के लिए और उसके साथ में मैंने मेरा हेयर बैंड भी नोच के फेंक दिया है क्योंकि मुझे इरिटेशन हो रहा था। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कितने अच्छे से तैयार होकर खड़े हो गई हूँ, कितनी सुंदर मैं दिख रही हूँ। ये दशहरे के दिन का है। दशहरे के दिन मैंने ये ड्रेस पहना था और मैं ऐसे रेडी हुई थी, मैं खुश थी। फिर उसके बाद में मैं चली गई हूँ मेरे पापा के शॉप पे क्योंकि हम लोग जा रहे थे बारबेक्यू नेशन में डिनर करने के लिए। मेरे बाल देख रहे हैं आप सब। मुझे रास्ते में ठंडी ठंडी हवा लग रही थी इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी स्माइल देखिए कितनी प्यारी है। और ये आ गए हम लोग बारबेक्यू नेशन में। ये सिगड़ी ग्रिल जो होता है वो ला के रख दिया है भैया ने। मेरे लिए हाइचर वो लोग लेके आए थे और मुझे उस पर बिठा दिया है। मैं छोटी हूँ ना, अब बाबा मुझे खिला रहे थे। मम्मा और पापा का मन हो गया ऐसे बारबेक्यू में डिनर करने का, इसके लिए हम लोग चले गए थे खाने के लिए। आप लोगों ने तो देखा होगा बारबेक्यू का थीम। मैं तो वहाँ पे पहली बार गई थी, इसके लिए मैं सब यहाँ वहाँ देख रही थी कैसा है वहाँ पे। खाने के लिए वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें थी बट मैं चाबी खा रही थी। मुझे चाबी में ज़्यादा फ्लेवर्स आ रहे थे इसलिए मैं वही सिर्फ चबाए जा रही थी। मेरा बॉटल भी वहाँ पे लेके गए थे मुझे पानी पिलाने के लिए। ये हम लोग घर पे है, अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई नहीं, एक्चुअली मेरा स्टोरी टाइम है। पापा मुझे स्टोरी पढ़ के सुना रहे थे। मैं हमेशा स्टोरीज पढ़ती हूँ। और फिर ये पता नहीं कौन से दिन का है और मैं अच्छे से रेडी होके सॉक्स पहन दिया है मैंने। इतनी गर्मी है फिर भी गैया ने मुझे सॉक्स पहनाया है। पता नहीं शायद गैया को ही दुनिया भर की ठंडी लगती रहेगी। इसके बाद में मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मेरी बुआ के घर में एक फंक्शन है, इसलिए मेरा काजल देखा और रास्ते में मैंने देखा ये सीजन्स मॉल दिवाली के लिए अच्छे से लाइटिंग लगाई हुई है वहाँ पे। और फिर उसी के सामने मैंने देखा उसके सामने वाला एमनोरा मॉल, उसको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सजाया था, इतनी लाइटिंग लगाई हुई थी। फिर उसके कुछ दिनों के बाद शायद से हम लोगों को जाना था शॉपिंग करने के लिए और ये आ गए हैं मेरे पापा उनकी गाड़ी लेकर। शॉपिंग जाने के पहले मैं आ गई हूँ मेरी दादी के घर पे। मेरी दादी ने मेरे लिए ये कितनी प्यारी सी चूड़ियाँ लेके आ गई है जो पहन के मैं देख रही हूँ आप लोग कितनी खुश हूँ और मैं क्लैप कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है और मुझे मेरी दादी के पास में खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक्साइटमेंट देखी, मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। शॉपिंग सब करके आने के बाद हम लोग चले गए हमारे शॉप पे जहाँ पे दिवाली की क्लीनिंग हो रही थी। क्लीनिंग कम और मस्ती ज़्यादा हो रही थी। ये बेचारे हमारे कार्तिक चाचू है जिनको ये सब लोग गीला कर रहे थे। गीला नहीं कर रहे थे शायद, उनको भी शायद से साफ कर रहे थे बेचारे कार्तिक चाचू। और फिर उसके बाद में मैं घर पे आके खाना बना रही हूँ। बेचारी में देखा मैं कितना काम करती हूँ। बाय द वे गाइस गैस बंद है तो आप लोग टेंशन मत लेना, मैं सिर्फ ऐसे ही बैठ के भैया की हेल्प कर रही थी। उसके बाद में आ गया है धनतेरस का टाइम और मैं चली धनतेरस की और दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। फिनिक्स मॉल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। धनतेरस के दिन हम लोगों ने लिए कुछ मेरे लिए बर्तन और उसके ऊपर मेरा नाम भी लिखवा दिया है। धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ लेना पड़ता है ऐसा मैंने सुना है और हम लोग दिए भी लेने के लिए आ गए हैं। दिए की कितनी सारी वैरायटी है, कितना अच्छा लग रहा है। और ये लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है। ये सब पूजा का सामान है। घर पे आने के बाद में आप लोग देख रहे हो मेरे लिए क्या क्या सामान लिया है, कौन से बर्तन ली हुई है और
साथ में मेरे लिए वो गले में जो आप लोग चांदी की चेन देख रहे हो वो भी ली हुई है। ये सारे बर्तन के ऊपर मेरा नाम लिखवाया था, दिखाई दे रहा है। वो भैया की शायद राइटिंग खराब थी, कैसे लिखा है। फिर हम लोगों ने रात में लगाया दिया और मैं उसको पकड़े जा रही थी। मैंने सोने की अंगूठी भी पहनी हुई है क्योंकि मेरी पहली दिवाली है। धनतेरस के नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे अच्छे से बैठ गई हूँ। उठ के मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं हो गई हूँ 9 महीने की। और मेरा फोटो शूट करने के लिए ये प्रिटी सी ड्रेस मुझे पहनाई हुई है और ये पर्स मेरे पापा मेरे लिए लेके आए थे। मैं कितनी खुश हूँ, नए नए कपड़े, शूज, पर्स सब कितना अच्छा लग रहा है। मैं सब देख रही थी और मैं गिर गई इतने में। शूज न्यू नहीं है, ये तो लास्ट मंथ के आप लोगों ने देखा था। और ये बीच में मैं हंस भी रही थी और रो भी रही थी, मुझे ही नहीं पता। इस बार दिवाली कब थी ये सब लोग कंफ्यूजन में थे, इसलिए ये फर्स्ट डे जब दिवाली था तब मैंने ये आउटफिट पहना हुआ था, न्यू येलो कलर का। मैं कौन सा एक्सप्रेशन दे रही थी मुझे ही नहीं पता, कभी रो रही थी मैं, कभी हंस रही थी और कभी तो मैं स्टैचू ही बन जा रही थी। मैं अभी खुश हूँ। और ये मेन दिवाली के दिन का है। ये वाला मैं आउटफिट पहनने वाली हूँ जो हम लोग लेके आए थे और ये मेरी दादी लेके आई थी मेरे लिए चूड़ियाँ। आउटफिट के साथ में मेरे पास में पर्स भी है मैचिंग का और मैं रेडी हो गई। मेरी लाइफ की ये फर्स्ट दिवाली है इसलिए कुछ ज़्यादा ही मैं एक्साइटेड थी। मेरा हाथ देखा, मेरा हेयर बैंड भी देखा, मैं कितनी खुश हूँ। इसलिए मैं डांस कर रही हूँ। जिस दिन दिवाली थी उसी दिन हमारे घर में एक शादी भी थी, तो हम लोगों को दिवाली के बाद में उस शादी में भी जाना था। फैमिली फंक्शन था तो मैं वहाँ पे भी जाने वाली थी। देखा मैं कितनी अच्छे से स्माइल कर रही हूँ, मेरा डांस भी देखा। हम लोग आ गए हमारे शॉप पे, वहाँ पे भी हम लोगों ने पूजा कर ली है। अब टाइम है पटाखे उड़ाने का और मैं मेरे बब्बा के पास में हूँ। पीछे पता नहीं क्या देख रही थी मैं, लाइटिंग देखी, डेकोरेशन कितना अच्छा है। ये अयान चाचू है और ये दोनों बम फोड़ रहे थे या बना रहे थे इतना डिस्कस करके। हम लोगों ने पटाखे जलाए और ये फुलझड़ी भी जलाई मैंने। मेरी लाइफ की फर्स्ट दिवाली इसलिए मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। थैंक्स टू माय पापा एंड माय भैया, वो लोगों ने बहुत अच्छे से मेरा सेलिब्रेट किया। ये मैं देख रही हूँ पटाखा है या क्या है, कितने अच्छे से जल रहा है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था हम लोगों को एक शादी में जाना था। आ गए हम लोग शादी में। मेरे बड़े मामा पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं और मैं यहाँ पे मेरा खिलौना चबा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अभी थक गई हूँ, मैं अब सोने वाली हूँ। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।